नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना न एक पूरे परिवार के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इसी परिवार में ना एक आकाश नाम का लड़का रहता था जो ये कोलकाता के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता था। इनका और भी 2-3 भाई थे। अलग अलग जगहों पे जाके सारे भाई काम किया करते थे। आकाश भी काम करता है मेहनत और लगन के साथ में, और कुछ महीने बाद ना वो एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। उसका बिजनेस भी अच्छा खासा चल पड़ता है और देखते ही देखते वो बहुत अच्छा खासा कमाने लगता है। अब उनके घर वाले का कहना था कि आकाश बेटा तू शादी कर ले। आकाश भी सोचता है कि हाँ कर लेना चाहिए। आकाश शादी कर लेता है घर वालों के कहने पे, और शादी करने के बाद में आकाश ना अपने बीवी को लेके जहाँ रहता था शहर में, कोलकाता शहर में, वहां पे लेके चला जाता है। धीरे धीरे वहीं पे आकाश ना अपना घर द्वार बना लेता है। अब गांव के घर में बस उनकी मम्मी और पापा रहते थे। आकाश के घर में ना एक प्रथा थी जो इनके पूर्वजों ने एक शुरुआत से ये चीज चलाते आ रहे थे। उनका जहाँ गांव का घर था ना, उस गांव के घर के थोड़ी दूर में पीछे साइड में एक बड़ा सा मंदिर बनाया हुआ था। इनके घर में क्या था कि जैसे किसी को अगर शादी हुआ और उनकी बीवी प्रेग्नेंट है तो उस मंदिर में जाके वो जोड़े को पूजा करना चाहिए था, खुश करना है उस भगवान को, जो भी देवी है देवता है उसको खुश करना था। और तभी ये चीज संभव होता जब उनकी बीवी 7 महीने की प्रेग्नेंट होती। और ये हर 7 साल में उस मंदिर में किया जाता था, हर 7 साल में। लेकिन जब आकाश का बारी आता है ना तो आकाश साफ मना कर देता है। वो बोलता है नहीं, मुझे ये सब चीज नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है उस मंदिर पे पूजा करने के लिए। जब ये बात इनके रिश्तेदारों को पता चलता है ना तो सारे लोग समझाते हैं कि देख ऐसा मत कर, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने ये चलाते आ रही है प्रथा। अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आकाश किसी का बात नहीं सुनता है। अब कुछ महीने बाद में आकाश की बीवी का डिलीवरी हो जाता है। बच्चा होता है, अच्छा खासा होता है। आकाश के गांव से जो मम्मी पापा उनके रिश्तेदार रहते हैं ना, वो सारे लोग जाते हैं आकाश जहाँ रहता था ना वहाँ पे। आकाश अपने बेटे का ना आने का खुशी में पूरा धूमधाम से मनाता है। इनके सारे रिश्तेदार, सारे घर वाले भी बहुत खुश थे। अब जैसे ही 7 साल निकल जाता है, आकाश तो जाता नहीं है पूजा करने के लिए। तो उसके कुछ दिन बाद ना इनके पापा का डेथ हो जाता है। अब वो कोलकाता शहर से आकाश अपने बीवी और बच्चे को लेके गांव आता है। इनका और जो 2-3 भाई थे वो सारे लोग भी आते हैं। इनके घर में सबसे बड़े ना आकाश था, तो उस घर का पूरा जिम्मेदारी आकाश लिया हुआ था। आकाश संभाल रहा था। आकाश की बीवी उनकी माँ को संभाल रही थी जो पूरा रोए जा रही थी। आकाश के घर में और एक ये प्रथा थी, अगर इनके पापा जैसे डेथ किया है, इनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है ना, तब इनकी मम्मी का जो सोने का गहना होता है, कान का रिंग, हाथ का कंगन, वो सारे चीज उनके पापा के मुंह में डाला जाता है। तो वैसा ही उनकी मम्मी ना विधि विधान के साथ में सब चीज करती है। घर में सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद में उनको ले जाया जाता है जलाने के लिए शमशान घाट। सारा चीज अच्छे से हो जाता है। अब उनके पापा को जलाने का बाद आते हैं घर पे। तो एक होता है ना कि किसी का घर में अगर कोई मरता है तो एक आदमी वो बहुत नियम पालन करता है। वो अलग सोता है, वो सादा सादा खाना खाता है, जैसे तेल हो गया, हल्दी हो गई, ये सब चीज कुछ भी नहीं खाता है। तो वैसा ही आकाश सारा चीज करता है और ये चीज ना 13वें दिन तक करता है, क्योंकि किसी का घर में अगर कोई मरता है ना तो 13वें दिन के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। जैसे ही 13वां दिन होता है वैसे ही सारा क्रियाक्रम करते हैं। और क्रियाक्रम करने के बाद उसके अगले दिन इनका जो भाई रहते हैं ना, इनसे छोटे, आकाश के छोटे छोटे जो भाई थे ना, इन लोग सब जहाँ काम करते थे ना वहाँ के लिए इन लोग निकल जाते हैं। आकाश को भी निकलना था। आकाश सारा चीज सामान वगैरह पैक करता है और वो जैसे ही गाड़ी घुमा रहा होता है ना, तभी अचानक से पता नहीं उनके गाड़ी के नीचे ना एक बिल्ली आ जाती है और उनके गाड़ी के चक्के में दब के वहीं पे मर जाती है। इनकी माँ जैसे ये चीज देखती है ना तो बोलती बेटा आज मत जा, जो भी हो जाए आज मत जा, ये ना कोई शुभ संकेत नहीं है।
लेकिन आकाश बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है क्योंकि उनको जाना था, तो बिजनेस में भी कुछ लॉस हो रहा था। उनका बेटा का भी तो पढ़ाई चालू था ना, इसलिए आकाश रुकना नहीं चाहता था। लेकिन जब उनकी मम्मी इतना जिद करने लगती है तो आकाश भी सोचता है कि चलो ठीक है, अभी मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं करते क्योंकि मम्मी का भी हालत उतना अच्छा नहीं है, और वो रुक जाता है। अब रात के समय में ये लोग खाना वाना खाते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। एक कमरे में आकाश और आकाश की बीवी और उनका बच्चा, और नीचे ना उनकी मम्मी, आकाश की मम्मी। और उनके मम्मी को देखने के लिए आकाश एक कजन सिस्टर को भी रखा था कि उनकी मम्मी को बाय चांस कुछ चाहिए, कोई जरूरत पड़ गया या कुछ भी हो गया तो ये रहेगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए उनकी कजन सिस्टर भी उनके घर में ही रहती थी। अब उस रात ना आकाश को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको सोने नहीं दे रहा है। जैसे हम आंख बंद करने का कोशिश करते हैं, उनका बंद ही नहीं हो रहा था, बस ऊपर देखे जा रहा था। और कुछ देर बाद आकाश को आवाज आता है छत से घुंघरू का कि कोई उधर से ना चल रहा है। लेकिन तभी उनके दरवाजे में पूरा जोर जोर से कोई ठकठका रहा होता है। आकाश उठता है और इतना जोर जोर से ठकठका रहा था ना, आवाजें आ रहा था कि घर के सारे सदस्य जग जाते हैं। आकाश अपने रूम से बाहर निकलता है और वो नीचे उतरता है क्योंकि आकाश ना अपनी बीवी अपने बच्चे के साथ में ऊपर दूसरी मंजिले में सो रहा था, उनकी मम्मी नीचे थी। जैसे ही आकाश नीचे आता है, उनकी मम्मी भी बाहर आ जाती है। ये दरवाजा जैसे खोलने वाला होता है ना आकाश, वैसे उनकी मम्मी पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो बोल नहीं पाती है। आकाश पूछता भी है कि मम्मी हुआ क्या है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। आकाश दरवाजा जब खोल के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन वही दरवाजे के सामने उनकी मम्मी ने, आकाश की मम्मी ने जो कान का रिंग उनके पापा के मुंह में डाली थी ना, जब अंतिम संस्कार में जलाने के लिए जब ले जाया जा रहा था शमशान घाट, तब तो वो कान का रिंग वहां दरवाजे के सामने पड़ा था। आकाश सोचता है अपने मन में कि शायद ना किसी वजह से गिर गया होगा। वो उठाता है और अंदर लेके आता है, अपनी मम्मी को दिखाता है कि देख मम्मी, ये कान का इयररिंग ना गिर गया था नीचे। अब जैसे उनकी मम्मी कान का इयररिंग देखती है, पूरा जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, बेटा तो इसको अंदर क्यों लाया, इसे नहीं लाना चाहिए था। आकाश बोलता है, चिंता मत करो मम्मी, कल लाए पंडित जी को बुलाएंगे और अच्छे से इनको विधि विधान के साथ में फिर हम वहाँ पे रख के आएंगे, तुम चिंता मत करो। और आकाश अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर इनकी मम्मी अपने कमरे में चली जाती है, उनकी कजन सिस्टर अपने कमरे में। अब जैसे ही आकाश अपने रूम में पहुंचता है ना, क्या देखता है कि उनकी बीवी अपने बच्चे को पकड़ के पूरा जोर से, अरे तो पूरा कांप रही होती है, उनका पूरा शरीर में एकदम पसीना पसीना हो रहा होता है। आकाश अपनी बीवी से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। उनकी बीवी बोलती है कि जब आप गए ना तो दरवाजा अच्छे से बंद नहीं किए, और तभी कोई तो आया, दरवाजे से अंदर कोई आया और उन्होंने आवाज लगाया मेरे नाम लेके कि पूजा, तुम्हें ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। आकाश बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सो जाओ, आज रात की बात है, सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उन लोग किसी तरीके से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो जाए, लेकिन दोस्तों रात अभी ना बहुत लंबी होने वाली थी। आकाश ना सोने का कोशिश करता है लेकिन आकाश को नींद नहीं आती है, वो जगा ही रहता है। रात के करीब ना 2-2:30 बज रहा होगा, तभी इनकी जो कजन सिस्टर थी ना, पूरा जोर जोर से चिल्लाते हुए आकाश भैया को आवाज लगाने लगती है। इधर से इन लोग भी नीचे जाते हैं, लेकिन जब ये लोग वहां पे जाते हैं ना नीचे, जहाँ उनकी कजन सिस्टर चिल्ला के आवाज लगा रही थी, वहां पे जाके क्या देखते हैं, क्या उनकी माँ भी, आकाश की माँ इस दुनिया में नहीं रही। आकाश पूछता है कि क्या हुआ, मम्मी तो अभी थोड़ी देर पहले ठीक थी, अचानक से इसको क्या हो गया। उनकी कजन सिस्टर बताती है कि पता नहीं भैया, मैं जब अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे बुआ के कमरे से ना कुछ आवाजें आती है। जब मैं उठ के बाहर जाके देखती हूँ तो और ज्यादा जोर जोर से आवाजें आने लगती है। बुआ जी का कमरे का दरवाजा जैसे ही मैंने खोल के देखी, क्या देखा, ये काला परछाई का हाथ बुआ जी का ना गला दबा रहा था। इतना जोर से दबा रहा था, वो अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा था, बस उनका हाथ दिख रहा था। बड़े बड़े नाखून और बहुत बड़ा हाथ था जो बुआ जी को गला दबा रहा था। बुआ जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी हम आप लोगों को आवाज लगाएं और आप लोग को आते आते ना बुआ जी खत्म हो गई।
आज जैसे ही सुबह होता है ना तो आकाश रुक जाता है, क्योंकि उनको जाना था लेकिन वो अब जा नहीं सकता है, क्योंकि उनकी मम्मी का भी डेथ हो गया है। इनको भी क्रियाक्रम करना भी जरूरी है। अब सारे भाइयों को भी आकाश बुलाता है, सारे रिश्तेदार आते हैं, उनकी मम्मी का अंतिम संस्कार करते हैं, अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। और अंतिम संस्कार करने का बाद में जब पूरा खत्म हो जाता है ना, दिन सब क्रियाक्रम सब खत्म हो जाता है, उसके बाद से आकाश एक पंडित जी को बुलाते हैं कि घर में हवन करवा देते। पंडित जी आते हैं और हवन भी करते। जब हवन करने हो जाता है ना तो वो पूरे घर में मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़के होते हैं। लेकिन तभी वो पंडित ना एक जगह पे रुक जाता है और वो अजीब ही आवाज में बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे खुश क्यों नहीं किया, तुम लोग मुझे कैसे भूल गए। और फिर अगले ही पल वो पंडित जी अपने जैसे नॉर्मल थे ना वैसे ही में आ जाते हैं। वहां से घबराते हुए पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि इस घर को जितना जल्दी हो सके ठीक करो, नहीं तो पूरा परिवार को मौत का घाट उतार देगा ये। आकाश कुछ समझ नहीं पाता है। आकाश बोलता है कि पंडित जी हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन आप ही कर दो ना। पंडित जी वहां पे मना कर देता है कि ये मेरे बस का बात नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ठीक करवाओ। और वहां से वो पंडित जी निकल जाता है। आकाश को ना बिजनेस में लॉस होने के कारण से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो गया था। वो अपने भाइयों से झगड़ा करने लगता है कि तुम रुक के करवा लो, तुम रुक के करवा लो। लेकिन उनके भाई इन पे थोप रहे थे कि तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें ही करना चाहिए ये सब काम। आकाश भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, मेरा ही फर्ज है तो हम कर ही लेते हैं। आकाश ना एक बड़े से तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं उस घर में। वो तांत्रिक बाबा आते हैं और जब देखते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमने जो तुम्हारे घर के पूर्वजों ने ये जो चलाया था ना कि 7 साल बाद उस मंदिर में जाके पूजा करना, वहां पे उनको खुश करना, तुमने जो मना किया तुमने किया नहीं। ये सारे चीज उसी वजह से हो रहा है। और वो कोई देवी देवता नहीं है, वो एक ब्रह्म राक्षस है जो तुम्हारे पूर्वजों ने उनको वहां पे उस मंदिर पे स्थापित किया था। उनके पूर्वजों ने उस घर में जो चीज था, धन दौलत जो भी चीज आ रहा था, पैसा कौड़ी लेन देन, सारा चीज उस ब्रह्म राक्षस के हाथ में सौंप दिया था। और उसके बदले इन लोगों ने उनको खुश करने के लिए ये प्रथा चलाया था कि किसी का नया शादी होगा और उनका बीवी प्रेग्नेंट होगी और 7 महीना होते ही उस मंदिर में जाते हैं दोनों पूजा करने के लिए, और उसी टाइम उसके पेट में जो बच्चा रहता है ना वो बच्चा मर जाता है। यानी कि मानो ना कि उस ब्रह्म राक्षस ने ना हर 7 साल में एक इंसान का बलि लेता था। तुम्हारे पूर्वजों ने तो ये नियम चला के रखा है और तुम्हें मना कर दिया, इसलिए ना वो ब्रह्म राक्षस गुस्सा हो गया है। और ये सारी चीज ना इनको आकाश को पता नहीं था। अगर पता था तो आकाश की मम्मी को पता था। उस रात ने जो आकाश की कजन सिस्टर ने देखी थी उनकी माँ को गला दबाते हुए कि एक काला हाथ था जो पूरा जोर से दबा रहा था, वही ब्रह्म राक्षस गया था। वो ये बोल रहा था कि तुमने अपने बेटे को बताया क्यों नहीं मेरे बारे में, कि मुझे कैसे खुश करना चाहिए। तुमने अगर बताया होता तो तुम्हारा बेटा शायद मुझे खुश करने के लिए ये चीज करता, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। ये कहते हुए आकाश की मम्मी को ब्रह्म राक्षस ने वहाँ पे मार दिया था। आकाश ना उस तांत्रिक बाबा से बोलता है कि ये ठीक हो सकता है। वो तांत्रिक बाबा साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, ये चीज हम नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों को सही सलामत अपने परिवार को रखना है तो ये जो जमीन है, जितना दूर तक ये एरिया है, इस जगह को छोड़ के जहाँ तुम लोग रह रहे हो वहीं पे रहो, और यहाँ कभी दोबारा मुड़ के वापस कभी मत आना। ये सारे भाइयों ने ना वैसा ही करता है। उस घर को, वो जमीन को छोड़ देता है और जहाँ जहाँ रह रहे थे ना वहाँ सब रहने लगते हैं। और धीरे धीरे उनके भाई लोग ने भी अपना अपना घर उधर ही बना लिया। लेकिन दोबारा आकाश और आकाश के भाई कभी वापस गांव के घर नहीं आए, उनको देखने तक नहीं आए। आज वो जगह, जमीन, घर पूरा ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।